हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग अलजबरा में पार्ट 5 तक पढ़े थे, आज हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे। लिखे हुए हैं अलजबरा पार्ट 6 लोड 2। लोड 2 का लोड 1 खत्म हो गया था, लोड 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग लोड 3 पढ़ेंगे। तो पहले लोड 2 पढ़ लें और इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि रूट 7 + 2 √10 इक्वल टू वाट, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है रूट 8 + 2 √15 इक्वल टू वाट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बेसिक में भी तैयार किया है और मैं जब पढ़ाऊंगा तो देखिएगा उसमें भी सारा कंसेप्ट आप लोग मिलेगा। अर्थात जब बेसिक पढ़िएगा तो अलजबरा का एक बार समझ लीजिए, रिपीटेशंस हो रहा है मेरा, ठीक है। तो इस टाइप के कैसे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, उंगली पर भी चाहे तो बना सकते हैं। अर्थात इसको अगर हम देखें, जो लोग भी फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अब जैसे ही दिया हुआ है रूट में 7 + 2 √10 और यह दिया हुआ है 8 + 2 √15 रूट में, इसका बराबर में वैल्यू पूछ रहा है। तो छोड़िए इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए, एक चीज बतलाते हैं आप लोगों को। कोई आपसे पूछता है कि 64 का वर्गमूल कितना होता है, आप क्या कहते हैं? यूं ही मारते हैं 8। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 8 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8 इसलिए होता है क्योंकि हम जब 8 का स्क्वायर करते हैं, अर्थात 8 × 8 करते हैं तो मेरा 64 देता है। उसी तरह से यह जो वैल्यू दिया हुआ है, चलिए मान लीजिए इसका आंसर ए है, मान लीजिए ए है, अर्थात ए का स्क्वायर करेंगे तो हमको इतना आना चाहिए। ए के प्लेस पर जो भी मेरा डिजिट हो या वैल्यू हो, अगर हम उसका स्क्वायर करें, इसका मतलब क्या, 7 + 2 √10 आना चाहिए, तब मेरा सही है, अदरवाइज गलत है। तो एक चीज बताते हैं, जैसे फॉर्मूला बतलाए थे आप लोगों को, क्या बतलाए थे दूठो, कि a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, याद होना चाहिए आप लोगों को। बस उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी क्वेश्चंस डाल देता है, तोड़ना मुश्किल हो जाता है, स्टूडेंट छोड़ के चला आता है। और दूसरा कंडीशन आजकल देने लगा है, जैसे मान लीजिए a - b का होल स्क्वायर जानते हैं, a² + b² - 2ab, और हमेशा कैंडिडेट इसी को केवल रटते रहता है। अब यहीं पर थोड़ा सा b - a पूछ देता है, वो b - a पर विचारे नहीं करता, और इसी से आजकल क्वेश्चंस एग्जाम में दे रहा है, जिसे हम एग्जाम्पल में देंगे आप लोग को, देखिएगा। तो इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ का जो वैल्यू दिया हो रहता है, इसको आप लोग को 2ab के रूप में लाना है। तो यहाँ तो 2 तो ऑलरेडी है, और इसको ab के रूप में अगर हम लाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। देखिए ना, √2 × √5, क्योंकि √2 √5 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, अर्थात 2ab। अगर यह a है तो यह क्या है, b है, और यह प्लस है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह a + b का होल स्क्वायर है। अर्थात इसी को अगर हमको लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते थे, देखिए √2 + √5 का होल स्क्वायर। अरे जैसे आपसे 64 का पूछते हैं वर्गमूल, तो 64 वर्गमूल कैसे बाहर आता है, 8 का स्क्वायर कर देते हैं, वो 8 आ जाता है, तो उसी तरह से ही बाहर आ जाएगा। अतः आंसर क्या आ जाएगा, √2 + √5। अगर बिलीव ना हो तो इसका स्क्वायर करके देखिए, आपको जरूर यह मिलेगा। साथ ही साथ जब तोड़िएगा इसको, अब किसी किसी के दिमाग में आता होगा कि सर हम 2ab के रूप में √2 × √5 ही क्यों लिखेंगे, √10 × 1 भी तो लिख सकते थे। सही बात है, आप गलत नहीं है। अतः कहने का मेरा मतलब यह है कि सही आपका सोच है कि हाँ 2ab की जगह √10 × √1 लिख सकते थे, सही बात है। लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि आप 2ab के रूप में वही तोड़िएगा जब इन दोनों का वैल्यू, जिसे यहाँ 2 है यहाँ 5 है, इसके बराबर होना चाहिए। 7 है तो 7 होना चाहिए, 8 रहता तो 8 के रूप में ही मतलब हमको लाना होता। तो अब इसका स्क्वायर करके देखिए, जरूर ये मिलेगा। जैसे चेक कर लीजिए, आंसर हो गया मेरा ये। अब हम चेक करते हैं, अब हम लोग चेक करके देखते हैं, √2 + √5 का अगर होल स्क्वायर करें, अर्थात a + b का होल स्क्वायर है, तो क्या मिलेगा, 2 + 5 + 2 × 5 दूनी 10। देखिए 5 × 2 7, तो ये भी आना चाहिए। अब जैसे एग्जाम ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्या तोड़े हम लोग, 8 + 2 × यहीं पर तोड़ लीजिए, 2 तो वही है, इसको हम लोग √3 × √5 तो कह सकते हैं, और 5 × 3 8 तो होता है,
अतः फिर क्या बनाइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस √5 का √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा √3 प्लस हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी पर एक और क्वेश्चन बताते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि √7 बटा में √16 प्लस 6 √7 माइनस √16 माइनस 6 √7, तो इसी को हमको तोड़ना है। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू √7 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, तो हम बोलते हैं 2 या बी। देखिए 2 आ गया, यह ए के रूप में अगर है और यह बी के रूप में है तो ऐसा नहीं। अब देखिए 3, अब कहिएगा 7 और 3 सर 16 थोड़े होता है। अरे भाई ए स्क्वायर की भी तो बात कर रहे हैं हम ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह जो वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लेस का होता है वैल्यू। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और √7 का स्क्वायर 7 ही होता है, तो 9 और 7 16। जैसे उस पिछले क्वेश्चन में √2 और √5 लिखे थे, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, √5 का 5 होता है, तब तो 5 और 2 7। क्लियर है यहाँ पर यहाँ तक। उसी तरह से 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, तो 9 और 7 16। अब सही हो गया मेरा। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, 16 माइनस 2 इंटू 3 √7। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा √7, अब ये कितना डायरेक्टली अब हम लिख सकते हैं 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर में लिख बाहर आ जाएगा, और ये माइनस 3 माइनस √7। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, देखिए माइनस का केस। अब एक माइनस का केस देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, यही रहता जैसे 7 माइनस 2 √10, तो इसका आंसर 2 हो जाता कैसे, √2 माइनस √5 और साथ ही साथ √5 माइनस √2। इसका दोनों आंसर संभव है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब हम a माइनस बी सोच सकते हैं तो b माइनस ए क्यों नहीं सोचेंगे, आराम से सोचेंगे। इसलिए एग्जाम में आजकल b माइनस ए पर भी दे रहा है। अतः इसका जो वैल्यू है 3 माइनस √7 भी सत्य है और √7 माइनस 3 भी सत्य है, दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो चलिए हम इसको पहले फॉलो करके देख लेते हैं, दूसरा आप लोग फॉलो करके देख लीजिएगा। तो अब √7, अब देखिए ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस कटेगा तो तब क्या बचेगा, ये कट जाएगा। √7 यहाँ √7 2 √7, अतः वो कट जाएगा, आंसर जाएगा 1/2। अर्थात √7 इतना का वैल्यू 1/2 जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि x बराबर 7 माइनस 4 √3 तब x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। देखिएगा x का वैल्यू तो दिया हुआ है यह, और इसके बॉटम कुछ नहीं तो 1 है, यहां भी कुछ नहीं तो 1 है। इन्वर्स अगर हम कर दें, इसको भी इन्वर्स करना होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग, अर्थात माइनस है तो प्लस से। ये सब बेसिक में पढ़ाना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तब यह क्या मिला हमको, इसलिए 1/x बराबर हमको मिलेगा 7 प्लस 4 √3, क्योंकि यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, और 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 3 48, एक बचेगा। इसलिए सेम टू सेम। अब दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ x प्लस 1/x मिलेगा, और यह कट जाएगा, 7 दूनी 14 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यदि x बराबर रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 5 माइनस रूट 3 एंड y बराबर रूट 5 माइनस रूट 3 बटा में रूट 5 प्लस रूट 3, तब x प्लस वाई का मान क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर हम देख लें इस क्वेश्चन को, अब डायरेक्टली हम कर रहे हैं, हटा देते हैं इसको, हम बीच में प्लस डाल देते हैं, अर्थात x प्लस वाई डायरेक्टली लिख लिया हम। यही ना हमसे पूछ रहा है, x प्लस वाई बराबर, x का वैल्यू यह था, y का वैल्यू वो दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, इसमें इससे गुना होगा और इसमें इससे गुना, उंगली पर बनता है। आप लोग कैलकुलेशंस करने जाते हैं उंगली पर बनता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं ऐसे बता दूं आप लोगों को ताकि कंफ्यूजन ना हो। उंगली पर ही बनेगा, लेकिन कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए एक लाइन लिख देते हैं हम, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं आप, और फिर इसमें गुना होगा, बीच में प्लस है, तो रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और इसमें गुना होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 5 में से 3 गया 2। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सोल्व करिएगा, हम नहीं करते, हम डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं, डिजिट लिखते काटते खत्म हो गया। लेकिन आपको बताने के लिए यह काम हमको करना पड़ा। एक फार्मूला लिखवाए होंगे आप लोगों को, याद होगा 15, 16 या 17 ऐसे कुछ करके, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, याद होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 5, बी स्क्वायर मतलब 3, और डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया, 5 और 3। हम डायरेक्टली 8 आंसर मारते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, उस फार्मूला को याद कराने के लिए कि आप एक बार फिर से रिपीट कर लें, आपको लिखे हैं, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वहीं पर अगर यहाँ पर माइनस रहता तो होता 4ab। लिखवाए होंगे, देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि यदि a बराबर 5 प्लस 2 रूट 6, तब रूट a माइनस 1 बाई रूट a का वैल्यू बताइए। देखिए a दिया हुआ है और रूट में पूछा हुआ है, तो अगर हम इधर रूट चढ़ाएंगे तो इधर भी तो रूट चढ़ाना होगा। तब ये क्या हुआ, 5 प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, तो कहिए सकते हैं 2ab के टर्म में आ गया फिर से, अर्थात यह क्या जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यह जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 या रूट 2 प्लस रूट 3, दोनों कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होता माइनस वाला में। अब जब हम इन्वर्स करेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसके बॉटम कुछ नहीं, इसके बॉटम कुछ नहीं, इन्वर्स करेंगे तो रूट a बाई ए मिला, और इसको इन्वर्स करिएगा तो रूट 3 माइनस रूट 2 मिलेगा। फिर से रेशनलाइज करके अब दोनों को ऐड कर दीजिए, सॉरी घटाना है, तो जब घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये क्या बन जाएगा प्लस, और इस तरह से रूट a माइनस रूट इक्वल टू, ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2 रूट, एक रूट 2 एक रूट 2। अभी मत कहिए, ये मत काट दिए, ये माइनस से प्लस बन चुका है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्लस दोनों प्लस हो गया, ये प्लस ये माइनस कट गया, इसलिए आंसर क्या हुआ 2 रूट 2 हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर लास्ट करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि यदि a बराबर रूट 7 प्लस 2 रूट 12 एंड b बराबर रूट 7 माइनस 2 रूट 12, तब a की प्लस b की बराबर। तो देखिए सोल्यूशंस में अगर हम जाते हैं तो a बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट 4 इंटू रूट 3 तो लिख सकते हैं, अतः ये बाहर आएगा तो रूट 4 इंटू रूट 3 मतलब रूट 4 प्लस रूट 3, या रूट 4 प्लस रूट 3, या इसी को हम लोग a बराबर क्या कह सकते हैं, देखिएगा 2 प्लस रूट 3, और b बराबर इसी तरह से हम लोग b बराबर क्या लिख सकते थे, 2 माइनस रूट 3, रूट 3 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन आंसर आने में गलती तो पहले आप लोग a माइनस बी को ही फॉलो करें, जब ऑप्शंस में आंसर ना मिले तब जाके b माइनस ए पर ध्यान दें, ठीक है।
अब आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है, तब इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला याद होना चाहिए। दो का फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिएगा अगर हम दोनों को ऐड करें, देखिए दोनों को अगर ऐड करें, आ जाइए करिए देते हैं हम लोग। a प्लस बी अगर हम ऐड करें तो क्या मिलेगा, ये तो रूट तीन कट जाएगा तो 4 मिलेगा, और गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अर्थात 1 मिलेगा। करके देख लीजिएगा आप लोग, तो रख दीजिए वैल्यू, अर्थात a प्लस बी के जगह पर 4, 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 3 गुने 1 फिर a प्लस बी का 4 अर्थात 64 माइनस 4 तिहाई 12, आंसर जाएगा 52। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था पार्ट 6 का लोड 2। 7 में प्रयास करेंगे कि लोड 2 खत्म कर दें, ठीक है। अतः वीडियो पसंद आ रहा हो, पढ़ाई समझ में आ रही हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। किसी क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको हो सकता है तो फिर से डील कर दूंगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।